हेलो एवरीवन, वेलकम टू जी सेंट्रिक। और सिंगल फेस रेक्टिफायर में मैंने आपको बताया था कि सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो फुल कन्वर्टर है, जिसका मतलब हम ये बोल सकते हैं फुल वेव रेक्टिफायर, जहां पर ब्रिज टाइप का आपका कन्वर्टर रहेगा, जहां के चार थायरिस्टर यूज होंगे और 2 पाई साइकिल में हमें 2 पल्स मिलेगी, है ना। 2 पाई साइकिल मतलब 1 साइकिल में हमें 2 पल्स आउटपुट मिलेगा, जिसको हम पॉपुलरली क्या बोलते हैं, 2 पल्स कन्वर्टर भी बोलते हैं। बट हुआ क्या, एक मैजिक और आया कि 2 पल्स कन्वर्टर को 4 SCR से नहीं, सिर्फ 2 SCR और बचे हुए 2 SCR की जगह अगर हम 2 डायोड यूज कर ले और अगर सेम वेवफॉर्म प्रोड्यूस करने में कामयाब हुए तो कॉस्टिंग कम हो जाएगी। और इसी को हम क्या बोलते हैं, क्योंकि 2 डायोड है और 2 SCR है, इसलिए कंट्रोल थोड़ा सा हाफ हो गया, क्योंकि आधे डायोड आ गए, क्योंकि डायोड अनकंट्रोल्ड होते हैं और SCR कंट्रोल्ड होते हैं। इस वजह से इसको हम क्या बोलते हैं, हाफ कंट्रोल रेक्टिफायर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सिंगल फेस हाफ कंट्रोल रेक्टिफायर, या यूं कहें इसको 2 पल्स कन्वर्टर, क्योंकि आउटपुट वेवफॉर्म सेम जैसा हमारा फुल कन्वर्टर प्रोड्यूस करता है वैसा कि वैसा आउटपुट यही भी प्रोड्यूस करेगा। साथ में इसको पॉपुलरली हम बोलते हैं सिंगल फेस सेमी कन्वर्टर। सिंगल फेस सेमी कन्वर्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चंस आने की संभावनाएं हर बार रहती है। ठीक है, चलिए तो समझेंगे हम लोग कि जब भी आपको डायग्राम में आपको देखो पहचानना कैसे, सबसे बड़ी चुनौती है पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में कि केस पहचानना कौन सा है। तो सबसे पहला चीज तो सेमी कन्वर्टर सिंगल फेस लिखा रहे, इसका मतलब सिंगल फेस में आ जाओ। सिंगल फेस में देखना है हमें कि फुल वेव है या सेमी कन्वर्टर, तो कभी सेमी कन्वर्टर वर्ड यूज करेंगे, या फिर कभी कभी हो सकता है आपको सिंगल फेस हाफ कंट्रोल्ड यूज करेंगे, ये वर्ड यूज करेंगे, या फिर 2 पल्स कन्वर्टर यूज करेंगे, या फिर डायग्राम फॉर्म में अगर गिवन हो तो आपको अगर 2 SCR और 2 डायोड लगे रहेंगे तो आपको पहचान लेना है क्विकली कि ये हमारा सेमी कन्वर्टर है, ये हमारा क्या है, सेमी कन्वर्टर है। देखो सेमी कन्वर्टर में क्या हुआ, अलग अलग डायग्राम हम लोगों ने ट्राई करे। पहले सिमेट्रिकल कनेक्शन ट्राई किया, फिर असिमेट्रिकल कनेक्शन ट्राई किया, फिर सिमेट्रिकल विद सेपरेट फ्रीव्हीलिंग डायोड हमने टेस्ट किया, और यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पूछा जाने वाला आपका कॉन्फ़िगरेशन है। ठीक है, जिसमें फ्रीव्हीलिंग डायोड जो है वो सेपरेट होता है। इसमें 2 मोड होते हैं, कंटिन्यूस और डिसकंटिन्यूस। 90% चांस है कि कंटिन्यूस से आएगा, बट 10% चांस है कि डिसकंटिन्यूस से भी पूछा जा सकता है। तो क्विकली हम इसमें समराइज कर देते हैं सारी चीजों को। देखिए आपको ये सिमेट्रिक और असिमेट्रिक कनेक्शन में क्या डिफरेंस नजर आएगा वो सबसे पहले आपको दिखाता हूं। देखो पहली चीज तो 4 हमारे क्या रहेंगे, डिवाइसेस रहेंगे, 4 स्विचेस रहेंगे, है ना। यहां पे यहां पे यहां पे यहां पे, इसको बोलते हैं ब्रिज स्ट्रक्चर। अब देखो इसमें पहचानना है, सिमेट्रिक मतलब दोनों थायरिस्टर क्या हो, ऊपर के साइड में, और नीचे दोनों क्या रहे, डायोड D1 और D2, T1 T2 D1 D2। असिमेट्रिकल कनेक्शन में क्या होगा कि थायरिस्टर ऐसा वर्टिकली प्लेस्ड हो, T1 T2 और डायोड इस तरीके से रहे, इसको बोलते हैं असिमेट्रिक। ठीक है, अच्छा इसमें क्या होता है, फ्रीव्हीलिंग पीरियड आपके क्या होता है, जैसे T1 और D2 कंडक्ट हुए, जब आपका वेवफॉर्म प्रोड्यूस होगा, ये दोनों जब कंडक्ट कर रहे हैं तो आउटपुट वेवफॉर्म मिलेगा आपको, और उसके बाद आपका जो फ्रीव्हीलिंग पीरियड है वो T1 और D1 ये दोनों फ्रीव्हीलिंग पीरियड का काम करते हैं, ये दोनों फ्रीव्हीलिंग पीरियड का काम करते हैं। फिर सिंपल, जब सेकंड साइकिल का आएगा, नेगेटिव साइकिल का आएगा, तब आउटपुट आपको किसकी वजह से मिलेगा, T2 और D1 की वजह से मिलेगा। और फिर अगला जो फ्रीव्हीलिंग साइकिल होगा वो T1 और D2 की वजह से होगा। मतलब ये T1 और D1 और T2 और D2 ये अपने 2 फ्रीव्हीलिंग साइकिल्स यहां पे लगेंगे। मतलब फ्रीव्हीलिंग डायोड अलग से नहीं है, सेम थायरिस्टर सेम डायोड जो हमारे वेवफॉर्म पल्स प्रोड्यूस करने के लिए जो काम आ रहे हैं उन्हीं को हम फ्रीव्हीलिंग में भी यूज करते हैं। तो थोड़ा रिस्की हो जाता है, इस वजह से हम क्या करते हैं, सेपरेट। इसमें भी सिमिलरली क्या होगा, फ्रीव्हीलिंग इसमें थोड़ा सा ऐसा हुआ असिमेट्रिक में कि फ्रीव्हीलिंग हमेशा D1 और D2 ये दोनों डायोड ही फ्रीव्हीलिंग पीरियड में काम करते हैं। बाकी वही डायगोनली वाला जैसा हमारा चलता है ब्रिज में, वैसा का वैसा चलेगा। दोनों से वेवफॉर्म एग्जैक्टली सेम प्रोड्यूस होती है, सिर्फ फ्रीव्हीलिंग का अंतर है। तो हमने क्यों सोचा कि भाई यहां पर सेम डायोड या सेम थायरिस्टर जो हमें पल्स प्रोड्यूस कर रहे हैं उन्हीं को हम फ्रीव्हील में यूज कर रहे हैं, उससे बढ़िया है सेपरेट फ्रीव्हीलिंग डायोड लगा दो। ठीक है, तो उससे हमारे क्या होंगे, फेलियर के चांसेस कम होंगे। तो ये सेपरेट फ्रीव्हीलिंग डायोड हमने लगा दिया, और यही हमारा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। होता क्या है, T1 और D2 जब कंडक्ट करेंगे तो पॉजिटिव पल्स में आपको पल्स मिलेगी, निगेटिव जब निगेटिव हो जाएगा माइनस प्लस, इन दोनों की वजह से पल्स प्रोड्यूस होगी, जो कि आउटपुट रहेगा पॉजिटिव में। तो T1 और D2 और फ्रीव्हीलिंग के लिए सेपरेट फ्रीव्हीलिंग डायोड चलेगा। ठीक है, वेवफॉर्म को समझिए। जब भी सेमीकंडक्टर का आपको आए पिक्चर, तो दिमाग में देखना है कि 2 पल्स का जैसा वेवफॉर्म होता है एज इट इज वही रहता है, बस यहां पर क्या होगा, सेमीकंडक्टर में क्योंकि फ्रीव्हीलिंग डायोड लगा हुआ है, तो इसका मतलब क्या है कि आउटपुट अपर लिमिट जो है डायरेक्टली पाई तक जाके रुक जाएगी। कहां तक रुक जाएगी, पाई तक जाके अपर लिमिट आपकी रुक जाएगी। ठीक है, उसके बाद जब तक अगला पल्स नहीं आ जाए, पाई से लगाकर पाई प्लस अल्फा तक, जब तक अगला ट्रिगरिंग नहीं आ जाए, ट्रिगरिंग एंगल नहीं आ जाए पाई प्लस अल्फा, जब तक कौन वर्क कर रहा है, फ्रीव्हीलिंग डायोड वर्क कर रहा है। जब तक कौन वर्क कर रहा है,
फ्रीव्हीलिंग डायोड आपका वर्क कर रहा है। तो देखो T1 D2 देन फ्रीव्हीलिंग, देन T2 D1 देन फ्रीव्हीलिंग, है ना, इस तरीके से फ्रीव्हीलिंग पीरियड चलता जाएगा। अब यहां पर अगर हम देखें कि किसी एक थायरिस्टर का, अगर हम T1 थायरिस्टर का अगर वेवफॉर्म देखें तो पाई से अल्फा से लगाकर पाई मिल रहा है, वापस T1 कहां रिपीट कर रहा है, 2 पाई के बाद रिपीट कर रहा है, क्योंकि यहां पर तो T2 आ चुका है। तो एक थायरिस्टर अगर हम देखें, एक थायरिस्टर के क्रॉस करंट देखें तो वो हमें अल्फा से लगाकर पाई में मिल रहा है, बाकी वापस 2 पाई के बाद ही हमें मिल रहा है। ऐसा आप चाहें तो T1 के लिए देखा तो T2 के लिए भी देख सकते हैं। मतलब ये चारों T1 D2 T2 D1 इन चारों डिवाइसेस में अगर एक डिवाइस के अक्रॉस अगर आपसे करंट पूछे कितनी देर के लिए कंडक्ट कर रहा है, तो हम क्या बोलेंगे, अल्फा से लगाकर पाई ओवर 2 पाई साइकिल, पूरे 2 पाई में अल्फा से पाई तक ही आपको करंट मिल रहा है। अच्छा, सोर्स करंट की अगर बात करें तो भाई सोर्स करंट तो इसकी वजह से भी मिल रहा है और इसकी वजह से भी मिल रहा है। तो आप देखो तो सोर्स करंट क्या हो रहा है, देखो इधर सोर्स, क्योंकि सोर्स क्या है, रेक्टिफायर, तो सोर्स क्या होता है, एसी नेचर। तो देखो एसी नेचर है कि नहीं, एसी नेचर है, ठीक है। चलिए, और अगर आपसे पूछे कि भाई टर्मिनल वीटी मतलब किसी थायरिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज पूछे, सपोज करो थायरिस्टर T1 के अक्रॉस वोल्टेज देखे, तो हम देखेंगे कि जहां तक T1 कंडक्ट कर रहा है वहां जीरो है ना, यहां तो कुछ भी कंडक्ट नहीं कर रहा तो यहां तो जीरो है। जब नहीं कर रहा है तब आपका जहां फ्रीव्हीलिंग पीरियड हो रहा है तभी आपका क्या मिलेगा, थायरिस्टर के अक्रॉस ओपन सर्किट रहेगा। क्लियर है। और जब T2 D1 कंडक्ट कर रहे हैं तो T1 थायरिस्टर उसके अक्रॉस रिवर्स अप्लाई हो रहा होगा, तो इस टाइम को हम क्या बोलते हैं, सर्किट टर्न ऑफ टाइम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सर्किट टर्न ऑफ टाइम क्या होगा, 2 पाई माइनस पाई प्लस अल्फा, है ना, पाई प्लस अल्फा। तो ये ब्रैकेट खोलेंगे, अभी मैंने ब्रैकेट खोल के लिखा था, अगर ब्रैकेट खोल देंगे दोनों माइनस में हो जाएगा, पाई माइनस अल्फा ओमेगा। याद रखना जब T1, देखना ध्यान से, जब आपका T1 और D2 या T2 और D1 जब कंडक्ट कर रहा है तब आपका क्या होगा, इनके अक्रॉस क्या होगा, रिवर्स में वही वोल्टेज अप्लाई होगा, है ना, रिवर्स में वोल्टेज अप्लाई होगा। तो इस चीज का ध्यान रखना, ऑलरेडी मैंने फुल कोर्स में बहुत अच्छे से आपको बताया कैसे रिवर्स वोल्टेज अप्लाई होता है, ठीक है। चलिए, तो ये था हमारा, और कौन सा, कंटिन्यूस कंडक्शन, अज्यूम लार्ज लोड, कंटिन्यूस कंडक्शन। अब देखो आउटपुट वोल्टेज देखें, आउटपुट वोल्टेज अगर हम देखें तो अपर लिमिट कौन सी है आपकी, पाई है, अपर लिमिट पाई है। तो जब अपर लिमिट पाई होती है तो हम ये फॉर्मूला लगा देते हैं। अच्छा, टाइम पीरियड क्या होगा, Vm अपॉन पाई। देखो टाइम पीरियड क्या है, वेवफॉर्म तो वैसे ही फुल जो हमारा फुल वेव रेक्टिफायर होता है उसी का टाइम पीरियड रहेगा। टाइम पीरियड यहाँ पर क्या है, 2 पल्स है तो पाई रहेगा, तो Vm बाई पाई 1 प्लस कॉस लोअर लिमिट, ठीक है। नेक्स्ट, अगर लोअर लिमिट और अपर लिमिट है तो आउटपुट का जो आरएमएस का आउटपुट वोल्टेज, आरएमएस का जो शॉर्टकट वाला फॉर्मूला वही लग जाएगा, ठीक है। ध्यान रखना, एवरेज आउटपुट करंट V0 बाई आर, अगर RL लोड होगा तो V0 बाई आर, RLE लोड होगा तो V0 माइनस C डिवाइड बाई आर। सिंपल से फॉर्मूला हो जाएगा। कोई करंट पूछेगा तो यहां से भी निकाल देंगे हम लोग। नेक्स्ट आपका, अब देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, कंडक्शन एंगल ऑफ इच थायरिस्टर। एक थायरिस्टर कितना कंडक्शन एंगल ले रहा है, तो पाई माइनस अल्फा रेडियन फॉर एवरी 2 पाई साइकिल। तो यहां से पाई माइनस अल्फा डिवाइड 2 पाई इंटू आई नोट का मल्टीप्लाई कर देंगे तो IT एवरेज आ जाएगा। ये चिड़िया उड़ा देंगे इसी के ऊपर तो क्या हो जाएगा, RMS हो जाएगा, ठीक है। कंडक्शन एंगल ऑफ फ्रीव्हीलिंग डायोड, फ्रीव्हीलिंग डायोड कितनी देर के लिए, अल्फा एंगल के लिए, बट हर एक पाई साइकिल के, फॉर एवरी पाई साइकिल। फ्रीव्हीलिंग बार बार आ रहा है ना, फ्रीव्हीलिंग क्या हो रहा है, बार बार हर पाई के बाद आ जा रहा है, तो फॉर एवरी पाई, ध्यान रखना यहां 2 पाई थायरिस्टर, बट फ्रीव्हीलिंग क्या हो रहा है, फ्रीव्हीलिंग पीरियड एवरी पाई में रिपीट कर रहा है, तो अल्फा बाई पाई और फिर RMS करना है तो चिड़िया उड़ा देना। और बहुत इंपॉर्टेंट, अगर आपसे सोर्स करंट पूछे तो सोर्स करंट निगेटिव का उठ के क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, है ना, क्योंकि स्क्वायर होगा ना, RMS पूछा मतलब स्क्वायर होगा, तो इसका मतलब क्या है, जब स्क्वायर हो जाएगा, ध्यान से देखना बहुत इंपॉर्टेंट है ये, जब ये IS करंट का स्क्वायर होगा तो ये निगेटिव पॉजिटिव में बदल जाएगा। तो सेम वेवफॉर्म आपको पाई साइकिल में ही सेम वेवफॉर्म देखने को मिलेगी कि नहीं, है ना। तो हम ये बोल सकते हैं कि यहां पर भी सोर्स करंट में पाई माइनस अल्फा तो रहेगा, बट यहां नीचे 2 पाई नहीं होके पाई रहेगा। देखो यहां पर सब जगह 2 पाई है, बट यहां पर क्या है, पाई। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, है ना, बहुत बार पूछा आपसे जाता है। चलो, अब इसका एक फोरियर एनालिसिस भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फोरियर एनालिसिस में एग्जैक्ट वही ध्यान रखना, देखो आपको सिंपल 4I0 बाय n पाई ध्यान रखना है। बस इसमें ये हमने फुल में भी देखा था, फुल कन्वर्टर में भी यही देखा था, बस यहां पर आप देखना, अपन ने फुल कन्वर्टर में कॉस अल्फा देखा था, बट यहां पर क्या आ जाएगा आपका, सिंपल n कॉस अल्फा बाय 2, n कॉस अल्फा बाय 2, n कॉस अल्फा बाय 2 रहेगा, ठीक है। ये टर्म एडिशनल आ जाएगी, ये टर्म क्या आ जाएगी, एडिशनल, है ना। वहां पर हमें ये एडिशनल टर्म देखने को नहीं मिली थी, यहां पर ये एडिशनल टर्म कॉस अल्फा बाय 2 रहेगा।
वहां पर सिंपल ये 2√2/पाई आई नॉट था, है ना। और आरएमएस में कन्वर्ट करेंगे तो बाय नीचे √2 लगा देंगे, √2 फिर सिंप्लीफाई करके अपन ने 2√2/n/i0 cos n अल्फा/2 हो जाएगा। ठीक है, एफडीएफ क्या हो जाएगा, cos अल्फा/2 हो जाएगा। वहां पर क्या था, cos अल्फा था, वहां सिंपल क्या था, cos अल्फा था। अच्छा, यहां पर अगर मुझे जी निकालना है तो IS1 देखो फंडामेंटल डिवाइडेड बाय आरएमएस, दोनों रटने की बिल्कुल फॉर्मूला जरूरत नहीं है, रटने की बिल्कुल कतई जरूरत नहीं है, आप सिंपल ये फॉर्मूला ध्यान रखना। तो आपको सिंपल ध्यान क्या रखना है, 4i0/n cos n अल्फा/2 और साइन, वहां पर ये हमारा cos अल्फा/2 वाली टर्म नहीं होती थी। ठीक है, इतना ध्यान रखना आपको। और इस तरीके से आप पावर फैक्टर भी G इंटू FDF निकाल सकते हैं। तो सिर्फ और सिर्फ ये वाली एक्सप्रेशन याद रहेगी तो बाकी फॉर्मूले ऑटोमेटिक आप निकाल लोगे। अलग से हर फॉर्मूला रटने की कोशिश नहीं करना, थोड़ा सा दिमाग लगाना। तो जब भी सेमी कन्वर्टर आए तो उसका जो वेवफॉर्म है वो दिमाग में थोड़ा सा दिखना चाहिए, तो फॉर्मूला लिखना आसान हो जाएगा, फॉर्मूला लिखना आसान हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक्टिव पावर की अगर बात करें तो सिमिलरली आरएमएस वोल्टेज फंडामेंटल, क्योंकि एक्टिव पावर में सिर्फ फंडामेंटल करंट को हम काउंट करते हैं इनटू cos अल्फा, cos phi1 क्या होता है, अल्फा/2 होता है। इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें पता चलेगा कि V0 और I0 के बराबर ही रहता है, V0 और I0 के बराबर ही रहता है। इसको जब सिंप्लीफाई करके लेके आएंगे तो सिमिलरली अगर मुझे कोई रिएक्टिव पावर पूछेगा तो मैं बोलूंगा P10 अल्फा/2। वहां पर क्या था, फुल कन्वर्टर में P10 अल्फा था, यहां पर क्या है 10 अल्फा/2, सिर्फ इतना सा ही अंतर आया है। इस चीज का आपको खासा ध्यान रखना है। चलो, उसके बाद आप देखें कि डिसकंटिन्यूट मोड, तो डिसकंटिन्यूएशन मोड जब होता है तो जो बीटा है एक्सटिंक्शन एंगल वो आपका क्या होता है, थीटा थ्रू से ज्यादा रहेगा, पर पाई प्लस अल्फा से अगर कम है, पाई प्लस अल्फा क्या है, पाई प्लस अल्फा वो अगले साइकिल का ट्रिगरिंग एंगल है, उसके पहले अगर आपका एक्सटिंक्शन एंगल आ जाए, मतलब करंट जीरो हो जाए उसके पहले, बीटा पहले आ जाए, तो इसका मतलब क्या है कि डिसकंटिन्यूएशन मोड हो जाएगा। उसमें दो केसेस होते हैं कि भाई बीटा अगर अल्पाई से भी कम हो जाए तो फ्रीव्हीलिंग डायोड वर्क नहीं करेगा क्योंकि निगेटिव पल्स ही नहीं आएगा, और पाई से अगर ग्रेटर रहेगा तो फ्रीव्हीलिंग डायोड वर्क करेगा। ठीक है, तो देखो इसके वेवफॉर्म से ज्यादा अच्छे समझते हैं अपन कि यहां पर वेवफॉर्म से समझेंगे तो यहां देखो पाई के बाद अगला ट्रिगरिंग एंगल हमारा क्या है, पाई प्लस अल्फा है, और ये बीटा है, ये एंगल हमारा बीटा है। ठीक है, ये एंगल हमारा क्या है, बीटा। तो यहां पर बीटा पाई प्लस अल्फा से पहले अगर बीटा आ जाए तो इसका मतलब अगर RL लोड होगा तो E तो आएगा ही नहीं, बिल्कुल जीरो रहेगा। बट अगर यहां पर आपका E है, क्या है, RL लोड है, तो E रहेगा। तो हम ये बोलेंगे यहां पर कि भाई अल्फा से लगाकर पाई तक तो हमारा Vm sin ओमेगा टी जो चलता है, उसके बाद बीटा से लगाकर पाई प्लस अल्फा तक क्या रहेगा, E रहेगा, है ना। देखो यहाँ पे लिखा भी होगा, अल्फा से लगाकर बीटा और बीटा से पाई प्लस अल्फा तक E डॉट डी टी। ठीक है, तो यहां से मेरे ख्याल से अगर हम यहां पे चलेंगे किसके, ये हम इसकी बात करेंगे अल्फा से पाई, सॉरी यहाँ पे बीटा लिखा है, बीटा नहीं लिखना है यहाँ पे, ये बीटा नहीं आएगा, अल्फा से पाई आएगा। ठीक है, अल्फा से पाई, ये मैंने रिपीट लिख दिया इधर, अल्फा से पाई, है ना, क्योंकि जहां पर फ्रीव्हीलिंग है वहां तो क्या हो गया, जीरो हो गया, यहाँ फ्रीव्हीलिंग है यहाँ तो जीरो हो गया। ठीक है, तो अल्फा से लगाकर पाई और फिर बीटा से पाई प्लस अल्फा, ये डिसकंटिन्यूएशन में आ जाएगा आपका। वापस सेम फॉर्मूला है ना, और I0 इक्वल टू V0/R, V0/R अगर RL लोड होगा, RL होगा तो सिंपल से I0 इक्वल टू V0 माइनस वो जो अपना स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है V0 इक्वल टू E0 प्लस I0R, है ना। इस फॉर्मूले से अपन निकाल सकते हैं सारी चीजें। चलो नेक्स्ट आपका ये एक इंपॉर्टेंट केस है। देखो सेमी कन्वर्टर बहुत पॉपुलर स्टैंडर्ड केस होता है, इसका डेरिवेशंस वगैरह अपन ने बहुत अच्छे से फुल कोर्स में करे हैं, आप ध्यान रखना। देखो जनरली अगर हम सेमी कन्वर्टर देखें तो यहाँ थायरिस्टर होता है T1 और T2, और ये D1 और D2, है ना, डायोड होते हैं, नीचे दो डायोड ऊपर दो थायरिस्टर, ऐसे ही होता। अब समझना, अगर यहां पर ये थायरिस्टर अगर हमारा बंद हो जाए, किसी कारण से बंद हो जाए, या फिर हम ये बोले इस थायरिस्टर की जगह अगर डायोड आ जाए, तो इसका मतलब क्या है, सेमी कन्वर्टर में यहां पर अब आपका एक थायरिस्टर की जगह क्या आ गया है, डायोड आ चुका है। क्या चेंज हुआ, थायरिस्टर की जगह डायोड। अब देखो थायरिस्टर और डायोड, थायरिस्टर की अगर जगह डायोड आ जाए तो इसका मतलब है कि जो पाई प्लस अल्फा पे ट्रिगर हो रहा था, अब वो सिंपल आपका जैसे ही फॉरवर्ड बायस होगा तो अगला ये जैसे हमारा ये इस तरीके से गया तो यहां पर यहीं से ट्रिगर हो जाएगा, है ना, पाई से ट्रिगर हो जाएगा, पाई प्लस अल्फा पे नहीं जाके, कहां पे, ये थायरिस्टर है और ये पाई पे है। डायोड अगर होगा तो पाई पे ट्रिगर हो जाएगा अगले साइकिल का, थायरिस्टर होगा तो पाई प्लस अल्फा पे ट्रिगर होगा।
क्योंकि डायोड में कोई फायरिंग एंगल तो होता नहीं है। तो इस वजह से जो वेवफॉर्म में कुछ इस तरीके से मिलती है आपको। वेवफॉर्म जो आउटपुट की एक अल्फा से लगाकर, क्योंकि यहां तो T1 और D2 जब चलता है तब तो हमें इस तरीके से पाई तक मिलती है, और फिर पाई से लगाकर 2 पाई तक चलता है, क्योंकि D2 और D3 जब चलेंगे तो ये कुछ इस तरीके से, फिर उसके बाद फिर फायरिंग एंगल आएगा। तो एक्चुअल में जो टाइम पीरियड है वो आपका क्या हो जाएगा, 2 पाई हो जाता है। टाइम पीरियड 2 पाई हो जाता है। और इसको जब सॉल्व करते हैं तो एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला आता है Vm/2 पाई 3 प्लस 1 प्लस, देखो दो चीजें चेंज हुई। Vm/पाई था, स्टार्टिंग में क्या था, Vm/पाई 1 प्लस कॉस अल्फा, जो हमारा सेमी कन्वर्टर का था। तो सेमी कन्वर्टर में एक थायरिस्टर अगर बंद हो जाए, या वो डायोड जैसा एक्ट करने लगे, या कंट्रोलिंग खो दे, या डायोड लग जाए, इस तरह के केसेस अगर आए तो आपको क्या करना है, Vm बाय अब टाइम पीरियड 2 पाई हो जाएगा, ये चेंज करना है। और डेरिवेशन पूरा जब करते हैं तो 3 प्लस कॉस अल्फा होता है। क्या होता है, 3 प्लस कॉस अल्फा होता है। ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है इस तरह के कॉन्फ़िगरेशन का। तो डायरेक्टली इस फॉर्मूले से हम लोग निकाल सकते हैं। कभी कभी देखो क्या होता है कि आपको ऐसा केस नहीं आके कोई दूसरा केस आ जाए, तो आपको मैंने तरीका बता ही दिया है। आपको नेचुरली क्या करना है, ऑपरेशन परफॉर्म करके वेवफॉर्म बनानी है, और यहां से लगाकर 1 अपॉन टाइम पीरियड अल्फा से पाई ये और पाई से 2 पाई ये, और करके पूरा डेरिवेशन कर देना है। मैं क्वेश्चन करवाऊंगा इसके ऊपर, है ना, अच्छा क्वेश्चन पूछा है। तो ये फॉर्मूला सिंपल इस कॉन्फ़िगरेशन के लिए। अगर इसके अदर दिन दूसरा कॉन्फ़िगरेशन आ जाए तो डायरेक्टली फॉर्मूला नहीं रटना, जो स्टैंडर्ड आपको प्रोसीजर मैंने फुल कोर्स में बताया उसी तरीके से जाने का है। ठीक है, तो ये कहानी थी पूरे के पूरे सेमी कन्वर्टर की, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। सेमी कन्वर्टर में आपको आउटपुट वोल्टेज, आउटपुट करंट कंटिन्यूएशन में पता होना चाहिए, डिसकंटिन्यूएशन में कैसा वेवफॉर्म बनेगा ये पता होना चाहिए, कैसे रिलेशन लिखेंगे वो पता होना चाहिए। साथ में हम जो फोरियर एनालिसिस है करंट की, सोर्स करंट का फोरियर एनालिसिस सेमी कन्वर्टर में काफी इंपॉर्टेंट है, उसका 4I0/n पाई cos n अल्फा/2 याद रखना है, एम्पलीट्यूड। ठीक है, और इससे ही सारे क्वेश्चन जुड़े हुए रहेंगे। फिर RMS और G ISN अपन ISR, और इस तरीके से करते पावर फैक्टर इक्वल टू G इंटू FDF सब कुछ निकाल देंगे। ठीक है, तो ये कहानी थी सेमी कन्वर्टर की, मजेदार तरीके से पढ़िए। मैंने जितने क्वेश्चंस आपको कराए हैं PDF लीजिए बढ़िया से, और धड़ाधड़ सारे क्वेश्चंस उड़ा दीजिए, आपको अलग लेवल का कॉन्फिडेंस आएगा। मैंने सारी इंफॉर्मेशन कॉम्पैक्ट करके आपको बता दी है। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में 3 फेस के साथ। ओके, थैंक यू सो मच।